इस क्लासेस ने फिर रचा इतिहास। नीट और जेईई एडवांस 2025 में शानदार सफलता। दरभंगा मिथिलांचल के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान रेडियंस क्लासेस ने एक बार फिर अपनी उत्कृष्टता साबित करते हुए नीट 2025 और जेईई एडवांस 2025 में बेहतरीन परिणाम दिए हैं। संस्थान के छात्रों ने दोनों ही राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल प्रदर्शन कर दरभंगा सहित पूरे क्षेत्र को गौरवान्वित किया है। नीट 2025 में संस्थान के 5 छात्रों ने सफलता हासिल की है और अब वे देश के प्रतिष्ठित सरकारी मेडिकल कॉलेजों में MBBS की पढ़ाई के लिए प्रवेश ले रहे हैं। इनमें प्रमुख रूप से सत्यम कुमार मिश्रा जिसका रैंक 1233, मोहम्मद असदुल्ला जिसका रैंक 3681 तथा स्नेह अंशु जिसका रैंक है 12160 शामिल है। शेष 2 छात्रों ने भी उल्लेखनीय रैंक प्राप्त कर मेडिकल क्षेत्र में कदम रखने की तैयारी पूरी कर ली है। इसी के साथ संस्थान के 7 छात्रों ने जेईई एडवांस 2025 में सफलता प्राप्त कर देश के विभिन्न IIT संस्थानों में नामांकन सुनिश्चित किया है। यह उपलब्धि संस्थान की मजबूत शैक्षणिक व्यवस्था और कुशल मार्गदर्शन का प्रतिफल मानी जा रही है। रैंक है 12,000 और एक्सपेक्टेड से तो कम ही है, पर क्योंकि ये टफ पेपर आने की वजह से थोड़ा स्ट्रेस वगैरह ओवरऑल ठीक तो नहीं कह सकते, बट ठीक है, अब जो है उसको एक्सेप्ट करना है। तो फिर 12,000 रैंक है और रेडियंस में हम 11th से ही पढ़ रहे हैं। 11th 12th पूरा यहीं से किया है। आगे टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्ट किए, स्पेशली AP सर। तो ऑब्वियसली यहाँ रेडियंस क्लासेस टीचर्स जो भी है, पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड्स लोग जो भी उनको सपोर्ट किए, स्पेशली AP सर जो बहुत ज्यादा सपोर्ट किए होती है। मतलब रेडियंस में वो एटमॉस्फेयर है कि बच्चा अच्छे से सिक्योर कर सके। अच्छा है पर्सनल डिस्टेंस, टीचर्स बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, डाउट्स बताते हैं, कभी झिझकते नहीं है। मतलब हर छोटी से छोटी चीज कभी कंफ्यूजन में नहीं रहने देते, कोई चीज अनसॉल्व नहीं रहता है, सब कुछ प्रॉपर टाइम पे सब कुछ रहता है। टेस्ट वगैरह भी काफी अच्छे से होता है, तो सब कुछ अच्छा है। हुआ और मेरा ऑल इंडिया रैंक 1233 है इस बार नीट 2025 में। मतलब यहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं उनको, अपने पेरेंट्स को, फ्रेंड्स को, स्पेशली मतलब AP सर को, और जो कि मतलब पर्सनल से लेके सारा का सारा प्रॉब्लम सॉल्व किया हमारा, और बहुत सारा गाइडेंस दिए हम लोगों को। तो मतलब कहीं पे भी कोई भी चीज प्रॉब्लम आता था तो उनसे हम लोग शेयर करते थे, तो सही हो जाता था। प्रॉपर क्लास, प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया जाता है, और फिर मतलब सारे टीचर यहाँ के अनुभवी है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर बहुत अच्छे से हो पाता है। उसके बाद फिर प्रॉपर टेस्ट लिया जाता है। जैसे हम लोग का मतलब लगभग 100 टेस्ट के अराउंड लिया गया हुआ था टोटल, मतलब फुल सिलेबस टेस्ट 100 के अराउंड लिया गया हुआ था। और बाकी और भी छोटे छोटे टेस्ट जैसे पार्ट वाइज, मतलब वीकली, जनरली पहले वीकली होता था, फिर बाद में जनवरी के अराउंड से डेली के बेसिस पे होने लगा। फिर प्रैक्टिस बहुत सारा क्वेश्चन हुआ था। लगभग स्टूडेंट मतलब दरभंगा और मधुबनी एरिया के हैं, उन स्टूडेंट को मैं यही बोलना चाहूंगा कि मतलब कोटा जैसे सारा की फैसिलिटी हमको मतलब बिहार में मिल रही है, मतलब बिहार में क्या, हमारे मतलब होम टाउन में मिल रही है, तो हम फिर क्यों बाहर मूव करें, जहाँ पे मतलब टीचर भी बहुत ज्यादा फ्रेंडली है। मतलब उनके साथ ऐसा हेजिटेशन वगैरह मतलब कभी होता ही नहीं है। कुछ भी मतलब क्वेश्चन हो, हमारा डाउट हो, क्योंकि माइंड में बहुत सारा डाउट आ जाता है, जो कि बहुत जगह ऐसा होता है कि जो कि टीचर से ना पूछ पाने के कारण वो डाउट क्लियर नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा हम लोग फ्रेंडली थे सर लोग के साथ, तो फिर कैसा भी डाउट है, किसी भी डाउट टाइप का डाउट आए, तो मतलब हम लोग इजिली पूछ पाते थे और इजिली मतलब क्लियर हो जाता था। टॉपिक का टेस्ट सर एकदम नीट के लिए एकदम सफिशिएंट टेस्ट है। जैसा यहाँ टेस्ट सीरीज में दिया गया वही क्वेश्चन, लगभग क्वेश्चन वैसा ही था सर। जी सर, माता पिता को भी बहुत ज्यादा खुशी है। क्या करते हैं पापा आपके? पापा सर बिजनेस है। कहाँ से आते हैं? सर हम मिलत कॉलेज के पास से आते हैं, मिर्गिया। वो ज्यादा सपोर्ट करते हैं, स्पेशली AP सर। वो बहुत अच्छे से गाइडेंस किए हैं। जो दिक्कत होती थी वो उसी समय खत्म करते थे, और जो बोलते थे सर वो वहाँ पे कर देते थे। मान लीजिए कि टेस्ट देना अभी तो बोलेंगे सर को, तो वो उसी समय उसी वक्त वो प्रोवाइड कर देते थे। और सर मेंटर बहुत अच्छा किए हैं AP सर। अगर आप रियलिटी में जाएंगे, कल को आप ही के बच्चे अगर जाएंगे, क्रैक भी करेंगे, तो क्या होता है कि माता पिता का एक्सपेक्टेशन हमेशा ऊंचा होता है। बच्चा क्या है, बहुत मेहनत से तैयारी करता है, और कुछ ना कुछ तो गलतियां एग्जामिनेशन हॉल में जाके सबसे होती हैं। तो उसे लगता है कि काश ये गलतियां नहीं हुई होती तो शायद मेरा रैंक और बेटर होता था। जैसे इसका थोड़ा केमिस्ट्री में प्रॉब्लम हो गया, सत्यम का थोड़ा सा OMR में मार्किंग में प्रॉब्लम हो गया,
असदुल्ला का भी थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। इस बार का जो रिजल्ट है 20-25 नंबर ऊपर, मतलब एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, सही क्वेश्चन अगर हम बना रहे हैं आता है हमें, वो क्वेश्चन गलती हो गया तो 4 नंबर तो मेरा गया ही, प्लस एक माइनस चला गया तो 5 नंबर हम लूज कर गए। ऐसे करके अगर हम 4 क्वेश्चन में हमारे साथ ऐसा हो जाता है तो हम 20 नंबर लूज कर जाते हैं। इस बार का जो स्कोर है उसमें 20 नंबर लूज करना मतलब यू आर गोइंग अप एंड डाउन बाय 5000 रैंक्स, राइट। तो वो तो थोड़ा बहुत रहेगा। अगले साल का क्या तैयारी रहेगा सर, और अगले साल क्या कुछ होने वाला है? अगले साल और जी जान से मेहनत करेंगे, राइट, और इससे बेहतर की संभावना रहेगी। जी जान से हम लोग कोशिश करेंगे कि इससे बेहतर रिजल्ट लाएं। जैसे मैंने अभी बोला कि 2024 में आईटी में तो हमारे यहाँ से 2 बच्चे गए थे, एक का तो ऑल इंडिया रैंक 36 था, एक बच्चा को IAM प्लस IIT दोनों कोर्स मिला था, सौरभ कुमार को। 2023 में हमारे यहाँ से 2 बच्चे गए थे मेडिकल में, 2025 है ये। 2026 में अब धीरे धीरे जैसे जैसे संस्था पुरानी होती जा रही है, हमारे पास भी नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट बढ़ रहे हैं। एकेडमिक परेशानियों को ही नहीं, जो भी इनका हमारा जो संबंध है, पिता पुत्र और पिता पुत्री का संबंध है। मतलब ये मेरे से कुछ भी बात कर सकती है, मैं इससे कुछ भी बात कर सकता हूँ, सत्यम से मैं कुछ भी, ये मुझसे कुछ भी आके बात कर सकता है, मैं कुछ भी इससे बात कर सकता हूँ। तो इतना ज्यादा हमारे अंदर में ओपननेस है, मतलब वी आर कि एकदम, मतलब कोई हमारे बीच में पर्दा ही नहीं है, फ्रेंडली। हाँ, फ्रेंडली, क्योंकि बच्चा जब तक हर उसकी परेशानियों को मैं नहीं समझूंगा, मेरी परेशानियों को वो नहीं समझेगा, तब तक जाकर के रिजल्ट संभव नहीं है।